चलो शुरू करते हैं। सबको जय भीम। सभी लोग का अपने अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, माइक बंद कर सकते हैं, और जब आपको बोलना है तब आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। और जब आप वीडियो के सामने हैं तो कोई अलग हरकतें वहां दिखाई नहीं देनी चाहिए, और आप ठीक से बैठेंगे। अलग हरकतें मतलब जब बात चल रही है तो अभी अभी कोई आंखें बंद करके ऐसे नहीं बैठेगा या कोई अलग हरकत नहीं करेगा। तो सुन रहे मतलब सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबका यहाँ पर स्वागत है। अभी 10 लोग यहाँ पर उपस्थित है। सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक ऐसी सूचना ये है कि पिछले 2 सेशन में, 2 सत्रों में कुछ लोगों को कुछ बातें ठीक से समझ में नहीं आई। हमारे मित्र मतलब हम सबके मित्र हैं और बुजुर्ग हैं। दिवटे सर जी ने ये कहा कि आप बहुत थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत जल्दी आगे भाग रहे हैं। कुछ लोगों को जो बेसिक मुद्दे हैं वो समझ में नहीं आए हैं, और वो सही है, मैं भी मानता हूँ और मैं भी सीख रहा हूँ। आप सब लोग मुझे बर्दाश्त करेंगे अभी थोड़ा, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। सीख रहा मतलब ये प्रैक्टिस भी सीख रहा हूँ, और हिंदी में बात करना भी मैं सीख रहा हूँ, और प्रैक्टिस आपके साथ शेयर करना भी सीख रहा हूँ। दोनों तीनों बातें जो है वो एक साथ चल रही है। और चौथी बात जो चल रही है वो मैं, ये जो टेक्निकल बातें हैं जूम की, ये जूम की बात मैं खुद ही इसको ऑपरेट कर रहा हूँ, तो ये भी मेरे लिए कुछ नया है। तो सब कुछ है नया नया, इसलिए थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है बात करने में। मेरा माइंड जो है वो अनेक जगह पर रहता है, और आप लोगों को मुझे थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा कुछ लोगों के लिए, कुछ दिनों के लिए। और मैं अपनी बात बहुत शांति के साथ रखने की अभी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है सती साधना का, सती मतलब जागृति है, सती मतलब आत्मभान है, सती मतलब अप्रमाद है। प्रमाद, प्रमाद यानी एक भूल जाने की अवस्था, मन की अवस्था। भूल जाने से भूल होती है ना, भूल करते हैं, गलती करते हैं, उसे प्रमाद कहा है। और जब जागरूक होते हैं तो भूलें कम होती है या नहीं के बराबर होती है, तो उसे अप्रमाद यानी जागृति की अवस्था कहा है। और एक मराठी में इसे अच्छा शब्द है स्वजाणीव। स्वजाणीव एक अच्छा शब्द है, लेकिन हिंदी में इसे क्या शब्द है मुझे पता नहीं। कोई हिंदी भाषी की बताएंगे कि सेल्फ अवेयरनेस को क्या कहते हैं, या अपने स्व जागृति। स्वजागृति। और क्योंकि स्वजागृति शब्द तो हमने इस्तेमाल किया है, अपने आप को महसूस करना, अपने अस्तित्व का एहसास होना, इसके लिए कोई एहसास। एहसास। अच्छा एहसास। है, हाँ हाँ, ऐसा। अच्छा, शरीर ओके। में होने वाली जो गतिविधि है उसको एहसास करना, महसूस करना। महसूस करना, एहसास करना। ओके, तो ये शब्द भी हम इस्तेमाल करेंगे। एहसास ये भी बहुत अच्छा शब्द है। ये
हिंदी भाषिक लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आप लोगों को अगर संभव है तो सभी लोग अपने वीडियो दिखा सकते हैं, मतलब आप अपने चेहरे बता सकते हैं तो अच्छा होगा। सभी लोग अगर स्क्रीन पर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, केवल हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अलग अलग देखिए, अभी राजेश सर गाड़ी में बैठकर सेशन अटेंड कर रहे हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगता है कि अलग अलग परिस्थिति में लोग ये साधना सीख रहे हैं और सम्मिलित हो रहे हैं, तो प्रेरणा मिलती है। सभी के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है कि सब लोग शांति से घर में बैठे हैं, अच्छा लाइटिंग सिस्टम है, नहीं है। कुछ लोग तो सफर में होते फिर भी इसमें सम्मिलित होते हैं। बहुत अच्छा है। तो रंजीत सर, आपका माइक बंद रखेंगे, वीडियो ऑन कर सकते हैं लेकिन माइक बंद रखेंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं, हम जो जिस विषय पर हम विचार कर रहे हैं वो सती का विषय है। सती ये पाली शब्द है, सती जो है ये पाली शब्द है और बुद्ध की शिक्षा का मैं इसे सेंट्रल पॉइंट मानता हूँ, मुख्य विषय मानता हूँ, मुख्य मुद्दा मानता हूँ। बुद्ध को भी हम सम्यक संबुद्ध, सम्मा संबुद्ध मतलब संपूर्ण जागृत कहते हैं। तो बुद्ध यानी जिनको बोध हुआ है वो बुद्ध, जिनको बोध होता है वो बुद्ध। बोध होने के कारण जानते हैं, मतलब प्रज्ञा निर्माण होती है और जानने का काम जागृति करती है। और जागृति का पाली शब्द, जागृति के लिए अपने आप को एहसास करना, आत्मभान, इसको पाली शब्द जो है वो सती है। और सती शब्द जो है वो बुद्ध की शिक्षा में बार बार आता है। जैसे कि आनापान सती है, सती पट्ठान है, सप्तबोध्यांग में जो पहला अंग है वो सती है। कई जगह पर सती शब्द आता है और सती का जो मतलब है वो जागृति है, आत्मभान है। और ये शब्द बार बार इसीलिए आता है क्योंकि सती के आधार से ही हमें अपने जीवन को समझना संभव है। जागृति से ही हम अपने जीवन को समझ सकते हैं। और जीवन को क्यों समझना है, क्यों जान लेना है, क्यों जीवन का बोधि आवश्यक है? क्योंकि जीवन एक समस्या भी है। जीवन समस्या क्यों है? क्योंकि दुख है। जरा पे दुखम, जाति पे दुखम, जैसे ये है ना धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में कहा है कि जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखो, मरणम पे दुखम, अपिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छं न लभति तम पे दुखम, संकितेन पंचोपादान खंदा दुखा। ये जो पाली धम्मचक्र प्रवर्तन का जो ओपनिंग में ही तथागत बुद्ध ने बताया है। तो ये दुख क्या क्या दुख है, जीवन में क्या क्या दुख है? तो जाति पे दुख कहा है, जाति पे दुखा, जाति पे दुखा। जाति मतलब जन्म, जन्म ही दुख है। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले रोता है, मतलब दुख है। अगर बच्चा रोता नहीं है तो डॉक्टर उसे रुलाते हैं, क्योंकि उसका रोना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो जब सांस ले सकता है तभी रो सकता है। अगर वो रोता नहीं है तो इसका मतलब उसकी सांस
खुली नहीं है, अभी तक शुरू नहीं हुई। तो अगर बच्चा रोता नहीं है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको उल्टा ऐसा पैरों को पकड़ के उल्टा करते हैं और उसकी पीठ पर थपथपाते हैं, ताकि उसका जो सांस है, उसकी जो सांस है वो खुल जाए और वो रो पड़े। रोना बहुत जरूरी है, लेकिन ये रोना जो है ये दुख है। बहुत अभी इस दुख की समस्या को, जीवन की दुख की समस्या को पॉजिटिवली समझ लेंगे, क्योंकि ये जो बुद्ध की शिक्षा है, दुख दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग, ये जो बुद्ध की शिक्षा है 4 आर्य सत्य की, ये पॉजिटिव शिक्षा है। देखिए, ये निगेटिव नहीं है। बुद्ध ने दुख की तरफ निगेटिवली नहीं देखा है। कई सारे लोग ये गलती करते हैं कि बुद्ध ने दुख बताया, दुख बताया। बुद्ध ने दुख नहीं बताया, केवल बुद्ध ने दुख मुक्ति बताई है। इस समस्या से बाहर कैसे आना है, ये बात बुद्ध ने बताई है। और इस बात को समझ लेना बहुत आवश्यक है। बुद्ध निराशावादी नहीं थे। बुद्ध केवल दुख की बात नहीं करते, दुख सत्य की बात करते हैं। और सत्य का मतलब वास्तव है। सत्य का मतलब वास्तव है। सत्य वास्तव वो होता है जो हमारे मानने न मानने पर निर्भर नहीं है। मैंने माना दुख है इसलिए दुख है, ऐसा नहीं। मैंने माना कि दुख नहीं है तो इसका मतलब दुख नहीं है, ऐसा नहीं। दुख है मतलब है, तो सत्य है। तो सत्य वो है जो हमारे मानने पर निर्भर नहीं है। वो सत्य जो है वो वैसा ही है। वो जीवन का, विश्व का, निसर्ग का नियम है, वो वैसा ही होगा। तो दुख है, इसे जो एक्सेप्ट करेगा, जो इसे स्वीकार करेगा, पॉजिटिवली स्वीकार करेगा, वो दुख से बाहर आ सकता है। अगर कोई ये कहेगा कि नहीं नहीं दुख वगैरह कुछ नहीं है, तो वो कभी दुख से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो सत्य स्वीकार नहीं करता है ना। तो अगर हमारे पैर में कांटा चुभा है और हम कहेंगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, कांटा चुभा है, छोड़ दो, जाने दो, तो ऐसे वो कांटा, जो पाँव का कांटा जो है वो निकलने वाला नहीं, वो उसे निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दुख देने वाला है, वो वास्तव है। इस तरह से बच्चे का रोना भी जो है वो सत्य है, दुख है, लेकिन वो जीवन का सत्य। हाँ, एक और बात है, मैं बार बार कहता हूँ, हमें हमारा जन्म याद नहीं होता। हमें हमारा जन्म याद नहीं है ना, क्योंकि जैसे जैसे हम अभी से पीछे जाएंगे जीवन में, पीछे जितने जितने जाएंगे उतना जैसे कि अबोध अवस्था ज्यादा होती है। और उम्र के 7-8 साल के बाद बाद का हमें कुछ याद आता है। समझो 8 साल का याद आता है, 7 साल का बिल्कुल कम याद आता है, 6 साल का और कम याद आता है। उस जितना पीछे जाएंगे उतना जो जानने का, बोध का, जागृति का जो अंग है हमारा, कॉन्शियसनेस का जो अंग है, जागृति का जो अंग है, वो धुंधला हो जाता है। धुंधला धुंधला मतलब दिखाई नहीं देता। जितना पीछे जाएंगे, अगर हमने अगर याद करने की कोशिश की तो मेरा जन्म हुआ तो क्या हुआ होगा, तो ये हम महसूस नहीं कर पा सकते। क्या इसमें उपस्थित जितने लोग हैं किसी को अपना जन्म याद है? कोई है जिसको अपना जन्म याद है? मुझे तो याद नहीं है। नहीं नहीं, मुझे भी याद नहीं है। मुझे भी याद नहीं है। और कोई है जिसको याद है अपना जन्म? नहीं, किसी को याद नहीं। लेकिन जन्म हुआ है, क्योंकि हम यहाँ है अभी। ये बात सही है। ये बात, ये हम यहाँ है मतलब जन्म हुआ है।
थे इसलिए है ना, जन्म हुआ इसलिए है। लेकिन जन्म याद क्यों नहीं है आता, जन्म याद क्यों नहीं आता, जन्म जन्म याद क्यों नहीं है? शायद क्योंकि स्मृति नहीं थी। उस वक्त हम सती में नहीं थे, जागरूक नहीं थे, अनकॉन्शियस थे, बेहोशी की अवस्था है, एक तरह से बेहोशी की अवस्था। जब कोई समझ में नहीं आता, जैसे किसी पेशेंट को अगर कोई क्लोरोफॉर्म दिया जाता है, भूल की दवा उसको इंजेक्ट की जाती है या पिलाई जाती है, तो वो होश खो बैठता है। उसी तरह ये जन्म जो है वो बेहोशी की अवस्था है, कुछ याद नहीं। उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल, 8 साल, मुझे दूसरी तीसरी का कक्षा का मुझे दिन थोड़े याद है, बहुत थोड़े। दूसरी तीसरी कक्षा मतलब 7-8 साल, 8 साल का था मैं तब की बात। इसके पहले का मुझे बहुत कम याद आता है, नहीं के बराबर है। तो जीवन का एक अंग ऐसा है कि हमें याद नहीं है, लेकिन हम जीवित है, जिंदा है, जीवन चल रहा है, लेकिन बहुत सारा याद नहीं। तो ये जो याद नहीं है, ये सतिहीन अवस्था है, ये अजागृत अवस्था है, ये अभान की अवस्था है जिसमें भान नहीं है, और इसमें दुख समाया हुआ है, इसमें मन का विचलन समाया हुआ है, इसमें बहुत कुछ त्रस्तता समाई हुई है, इसमें रोना समाया हुआ है, इसमें छटपटाहट समाई हुई है, बहुत कुछ है। तो दुख सत्य है। और बुद्ध ने ये सिद्ध किया है कि इससे हम बाहर आ सकते हैं। कैसे बाहर आ सकते हैं, ये हमें सीखना है। लेकिन पहला सत्य, पहली जो अवस्था उन्होंने बताया कि जाति पे दुखा, जन्म दुख है, क्योंकि रोता है, जन्म होने के बाद रोता है। रोता इसलिए क्योंकि तकलीफ है। तो जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, जरा मतलब बुढ़ापा दुख है। अभी जो लोग बूढ़े हैं उनको पता है कि बुढ़ापे का दुख क्या है। हमारे पिताजी 80-82 साल में गुजर गए। तो उनको जब कोई आकर पूछता था कि गुरुजी, वो गुरुजी थे, शिक्षक थे, टीचर थे, गुरुजी कैसी है तबीयत, तो उनका जवाब बहुत अच्छा रहता था, बुढ़ापे में कुछ ना कुछ दुखता ही है। वो क्या कहते, कुछ ना कुछ दुखता ही है। लेकिन क्या क्या बताएं, क्या क्या दुखता है? सब कुछ दुखता है। नजरें कमजोर हो गई है, सुनाई नहीं देता है, घुटने दुख रहे हैं, कहीं ना कहीं उठते बैठते ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना, दांत गिर गए हैं, खाना ठीक से खाया नहीं जाता, खाया तो हजम नहीं होता, विस्मृति होती है, मतलब भूल जाने उनका जो दिमाग है वो थोड़ा मतलब ज्यादा भूल जाते थे, वो भूल जाता है। इसका मतलब ये है बुढ़ापे में कुछ ना कुछ जो नाकाम हो जाता है, इंद्रियां, शरीर नाकाम होता है, ठीक से काम नहीं करते, तो वो दुख है, वो यातना है। इसलिए ये कहा जरा भी दुखा, बुढ़ापा भी दुख है। और जन्म से अब तक, जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ व्याधि जरूर रहती है। ऐसा कोई भी नहीं है प्राणी, मनुष्य जिसको व्याधि नहीं है। किसी न किसी प्रकार की व्याधि है। बुखार व्याधि है, कुछ चुभना व्याधि है, किसी की बात का किसी बात की चोट लगना दुख है, कुछ
किसी का घर के किसी का चले जाना दुख है, वियोग दुख है, मतलब चले जाना दुख, वो दूसरा कारण आगे बताया है। लेकिन जीवन में कुछ न हर 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 मनुष्य को, हर प्राणी को दुख व्याधि जो है वो जन्म से ही मृत्यु तक कोई ना कोई व्याधि जरूर रहती है। ऐसा कोई भी नहीं कि कोई व्याधि नहीं, जीवित है लेकिन व्याधि नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। तो व्याधि भी दुखा, और चौथा बताया मरणम भी दुखा। अभी मरण हमने अनुभव नहीं किया है, लेकिन मरण का जो डर है, मृत्यु का जो डर है, उससे जरूर दुख होता है ना। अगर अभी जैसे कि अभी हम कोरोना की बात बार बार उठाते हैं, अभी ये मृत्यु के सारा विश्व जो है कोरोना की मृत्यु से डर कर जी रहा है, उस डर के छाये में जी रहा है। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि अभी ठंड बढ़ गई है और कोरोना का फिर वापस आना संभव है। और अभी आज दोपहर को हमारे इंग्लैंड के जो मित्र हैं जय सर, जो हमारे सेशन में बीच बीच में आते हैं, मराठी सेशन में थे, वो कह रहे थे कि अभी इंग्लैंड में ऐसी स्थिति है कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ठंड बहुत बढ़ गई है और कोरोना फिर से वापस आ सकता है। तो कोरोना से डर क्यों है? क्योंकि कोरोना मृत्यु का कारण बन सकता है। तो मरण के विचार से लोग डरते हैं। तो मरण दुख है, मरणम पि दुखा, मरणम पि दुखम। और आपने सुना होगा कि जो लोग कोरोना से बाधित हो गए हैं, कुछ लोग कोरोना से बाधित हो गए, इसकी उनको कम तकलीफ थी, लेकिन मैं मर जाऊंगा इसकी ज्यादा तकलीफ थी। तो उस तकलीफ से, उस टेंशन से, उस मानसिक दबाव के कारण कुछ लोग चल बसे हैं, डर के कारण। जैसे पिछली बार मैंने कहा कि किसी की पत्नी चली गई, ये समझने के बाद वो स्वयं उनको हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। वो पॉजिटिव थे, फिर ठीक हो गए, क्वारंटाइन थे, बाद में उनको पता चला कि जो मेरी पत्नी एडमिट है वो चल बसी है, तो उनको अटैक आ गया और चल बसी। तो मरण की कल्पना से भी दुख होता है, बहुत बहुत ज्यादा दुख होता है, मरण यातना जिसे कहते हैं वो। तो ये स्वीकार करना पड़ता है, ये जीवन का स्वरूप है। इसे हम नेगेटिवली नहीं देखेंगे, इसे वास्तविकता, सत्य के रूप में देखेंगे। और इस दुख से हम बाहर आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं ये हमें सीखना है। वो एक तरह आशा है, वो होप है, दुख मुक्ति की होप है, दुख मुक्ति की आशा है, वो संभावना है, वो भी सत्य है। दुख भी सत्य है, दुख मुक्ति भी सत्य है। इसे हम बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। केवल दुख थोड़ा का इस विचार पे करेंगे, प्रकाश डालिएगा, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिएगा। दुख के बारे में अगर हम केवल दुख के बारे में दुख है सब दुख है, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो फिर वो निराशावाद हो गया। लेकिन बुद्ध अगर कहते हैं कि दुख किसी भी प्रकार का हो, वो जन्म का दुख हो या बुढ़ापे का दुख हो या कुछ व्याधि का दुख हो या मरण की कल्पना का दुख हो या एक्चुअल जब मरण का समय आता है वो दुख की अवस्था हो, या अप्रियों का वियोग, अप्रियों का संयोग, जो अप्रिय है उनका संपर्क दुखदायक होता है, और जो प्रिय है उनका विलग होना दुखदायक है। और मन के मुताबिक न होना, यम्पिच्छं न लभति तम पे दुखम, जो इच्छा है वो उसका लाभ न होना वो दुख है। और संक्षिप्त रूप से पंच उपादान खंदा दुखा। तो पंच उपादान क्या है? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये हम बाद में समझ लेंगे। लेकिन पंच उपादान मतलब ये पूरा अस्तित्व है। और पूरा अस्तित्व को हम दूसरे रूप से भी देख सकते हैं, जो हमारे इस सती साधना जिसके आधार से हम अभी
स्टडी कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो आनापान सती सुत्त में जो सती पट्ठान बाद में आता है, सती पट्ठान। तो सती पट्ठान में काया है, वेदना है, चित्त है, मनोधर्म है। इसमें भी पंच उपादान आते हैं, लेकिन इसके बारे में बाद में विचार करेंगे। ये समझ लेने की जो बात है वो समझ सकते हैं, और ये समझने के बाद हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये चिंता का विषय, दुख चिंता का विषय नहीं है। दुख जानते नहीं, दुख का बोध नहीं, दुख की सती नहीं, दुख के प्रति जागरूक नहीं, दुख का एहसास नहीं, हाँ, दुख के प्रति अप्रमाद है। ये अजागृति प्रॉब्लम है, ये सती ना होना प्रॉब्लम है, ये न जानना प्रॉब्लम है, ये अबोध अवस्था प्रॉब्लम है। तो दुख को समझ लेंगे, दुख से डरकर भागेंगे नहीं। जो दुख से डरकर भागते हैं उनका दुख एक तो वैसा ही रहता है या बढ़ता रहता है। और आमतौर पर तो दुख से भागा ही जाता है, दुख से दूर रहने की कोशिश करता है हर मनुष्य, हर प्राणी। मन जो है, वो मन दुख से डरता है तो वो अलग रहने की कोशिश करता है। इसलिए वो सुखलोलुपता में काम सुख लिकान योग, मतलब काम सुख में व्यस्त रहता है। इंद्रियां जो चाहती है वो चाहिए, जो देखना है वो देखो, जो सुनना है सुनो, सूंघना है सूंघो, जो चखना है खाना है वो खाओ, और त्वचा का स्पर्श का इस्तेमाल करो, और विचार में व्यस्त रहो। तो इंद्रियों के जो विषय उसमें व्यस्त रहना, या उनकी तुष्टि के लिए, उनको संतुष्ट रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, ये मन की दुख की समस्या को भूलना है। सुखलोलुपता, जिसे सुखलोलुपता कहते हैं। तो सुखलोलुप रहने से, इंद्रियों के विषयों में व्यस्त रहने से, केवल उपभोग में व्यस्त रहने से दुख की समस्या हल नहीं होती। और दूसरा जो अत्त किल मथान योग, मतलब दुख को स्वीकार करो, लेकिन उसे दुख है ये स्वीकार किया जाता है, लेकिन उसे दबाने की कोशिश होती है। दुख को दबाने की मतलब वो नहीं चाहिए इसलिए उसे दबा दो। तो कभी कभी जो साधनाएं, कई सारी साधनाएं जो है वो दुख को दबाने की साधना है कि नहीं चाहिए। दूसरी तरफ ध्यान दो, इसको छोड़ दो, इसको दबा दो और दूसरी तरफ ध्यान दो, दूसरी तरफ अपना मन लगाओ और दुख को भूल जाओ। तो कई सारे साधनाएं जो है, या ईश्वर की साधनाएं हैं, या कोई भी साधनाएं जो है जिसमें मन अलग विषय पर लगाया जाता है, तो वो अलग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अपने संपर्क में रहना दुखदायक है, वो दुख से भागना ही है। या कुछ लोग आत्मक्लेश के इसमें जाते हैं तो अपने आप को तकलीफ देते हैं, इससे भी कोई हल नहीं निकलता। तो एक तो सुखलोलुपता में रहो, दुख से भागो, सुखलोलुपता में रहो, या अपने आप को तकलीफ दो, अपने आप को अलग रखो, जीवन से भागो, मतलब दुख को स्वीकार मत करो। तो जब तक दुख को हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक दुख वैसा ही रहता है, और वो बढ़ता रहता है और निरंतर बढ़ता रहता है। तो दुख का सामना करना पड़ता है, दुख को देखना पड़ता है। पस्सना में यानी देखो, उसके साथ भिड़ जाओ, उसके साथ क्या है। जैसे काटा पाँव में चुभा है तो काटा निकालना ही पड़ेगा। काटा निकालना भी तकलीफ देने वाला है, लेकिन काटा, वो तकलीफ सहकर हम कांटे को निकाल सकते हैं। उसी तरह दुख की जो तकलीफ है उससे अगर जूझते हैं, मतलब उसका सामना करते हैं, उसके कारण, दुख के कारण को देखते हैं, तो कारण का निवारण कर सकते हैं। कारण को हटाकर हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। और वो किस तरह किया जाता है, इसके लिए सारी धम्म की शिक्षा है, बुद्ध की शिक्षा है, और खासकर सती की शिक्षा है, जागृति की शिक्षा है। तो इसे हम समझ लेंगे। तो दुख है,
इसे स्वीकार करना पड़ता है और दुख को स्वीकार करने के बाद उससे कैसे बाहर आया जा सकता है, इसका एक मुख्य मार्ग जो है वो सती है, जागृति का मार्ग है, अपने आप से जुड़ जाना है। जो हम बाहर रहते हैं, आउटगोइंग या एक्स्ट्रावर्ट, बाहर, और बाहर रखने वाली हमें हमारी इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये जो इंद्रियां और उसके विषय है, ये हमेशा हमें बाहर रखते हैं। और बाहर है मतलब अंदर नहीं, और दुख जो है वो अंदर है। दुख जो है वो अंदर है। हमारा डिप्रेशन जो है अंदर है, हमारी चिंताएं जो है अंदर है, हमारा भय जो है अंदर है, हमारा अकेलापन जो है, मन का अकेलापन, क्योंकि मन अंदर है, मन काया में है। ये सब मानसिक समस्याएं हैं। ये जो अकेलापन है वो अंदर है। जो भी दुख है वो अंदर है, बाहर नहीं। दुख का सत्य जो है वो अंदर का है, वो जीवन का है। जीवन अंदर की बात है। तो जीवन का समझना, जीवन को समझ लेना, सती के साथ, जागरूकता के साथ समझ लेना, ये एक तरह का अनुसंधान है, खोज है, खोज। ये अपने आप की खोज है। अपने आप को समझ लेना मतलब अपनी खोज है। और जो अपने आप की खोज करेगा, आत्मबोध कर लेगा, उसे जीवन की दुख से छुटकारा मिल सकता है। मतलब वो निब्बान प्राप्त कर सकता है, दुख मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सकता है। ये संभव है। ये बात हम पहले पॉजिटिवली समझ लेंगे। पॉजिटिवली, शुरू में डर लगता है, ये बहुत निगेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन निगेटिविटी को ही पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। क्योंकि अजागरूक अवस्था में ही अजागरूकता को जागरूकता में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है। जो समझ में नहीं आता है, अबोध अवस्था है, उसको समझ में परिवर्तित करना है, वो संभव है। जो हम जानते नहीं उसे जाना जा सकता है। जो विस्मृति में चला गया है, हमारा जो पिछला जीवन है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, जन्म तक का जो विस्मृति में चला गया है, उसे हम स्मृति के लेवल पर, जागरूकता के लेवल पर, सती के लेवल पर हम ला सकते हैं। ये वो साधना है। क्योंकि उसको जितना हम जागृति के स्तर पर लाएंगे, उतना उसमें छिपी हुई समस्याओं का हमें पता चलेगा। समस्याओं का पता चला कि समस्या के कारण का पता चलेगा, फिर निवारण संभव है, फिर समस्या से मुक्ति संभव है। दुख संभव है, दुख है, दुख का कारण समझना संभव है, दुख से निवारण संभव है, दुख मुक्ति का मार्ग संभव है। तो ये बात हम बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे, और इसके लिए हम सती की साधना कर रहे हैं। अब ये साधना किस तरह से करेंगे, इसके लिए हम सारा टाइम अभी अपना देने वाले हैं। और मैं आपको एक तरह का मतलब बता देना चाहता हूँ। अभी हम यहाँ 1 घंटे के लिए बैठते हैं, लेकिन ये 1 घंटे का काम नहीं है। आपके जीवन का खोज, आपके जीवन का अनुसंधान, समस्याओं का अनुसंधान, ये जब तक आप उससे बाहर नहीं आते, जब तक आप उससे मुक्त नहीं हो जाते, तब तक चलने वाला काम है। तो इसके लिए आप कितना समझदारी के साथ समय देते हैं, इस पर वो समस्या से बाहर आना निर्भर है। तो ये जो सती की साधना है, जागृति की साधना है, अपने आप को जानने की साधना है, ये कैसे करना है, ये हम आनापान सती सुत्त के आधार से हम जानने की कोशिश करेंगे। आनापान सती सुत्त जो है वो मध्यम निकाय का 118 नंबर का सुत्त है। और इस सुत्त का हम कभी ना कभी पूरा पठन भी कर लेंगे धीरे धीरे।
लेकिन इस सुत्त का जो सार है उस सार को हम पहले देखेंगे, फिर हम इस सुत्त के गहराई में जाएंगे। सुत्त की गहराई में जाना मतलब अपने जीवन की गहराई में जाना है। देखिए, सुत्त की गहराई में जाना मतलब केवल सुत्त का अध्ययन करना है, स्टडी करना है, ऐसा नहीं। सुत्त की गहराई में जाना मतलब यह सुत्त हमें अपने जीवन की गहराई में लेकर जाता है। तो आपके सबके 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 पास ये किताब चाहिए, आनापानसति सुत्त। ये किताब आपको देखनी पड़ेगी मतलब, हाँ, यस यस यस। आप इसे एक बार व्हाट्सएप पर भी सती के जो ग्रुप है, हाँ, इस पर व्हाट्सएप पर भी मैं इसको डाल दूंगा, हिंदी में। सती साधना ग्रुप पर इसे मैं डाल दूंगा। आप उसको आपके इसमें प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या आपके व्हाट्सएप पर ले सकते हैं जी। बहुत सारे लोगों के पास मराठी और हिंदी दोनों है, और जिनके पास नहीं है उनको वो लेनी पड़ेगी। 15 रुपए की किताब है। इसका सार जो है, सार को मैं पढ़ता हूं। ये सुत्त जो है वो श्रावस्ती में बताया गया है। श्रावस्ती जो उत्तर भारत का एक तहसील है मेरे ख्याल से। और ये श्रावस्ती में तथागत ने अपने 25 वर्षावास बिताए थे। 25 वर्षावास, क्योंकि उत्तर भारत में जो बारिश का मौसम होता है वहाँ भारी बारिश होती है। तो उस वर्षावास के दौरान बुद्ध और उनके शिष्य धम्म प्रचार के लिए कहीं जा नहीं सकते थे, तो कहीं पर बसते थे, कहीं पर रहते थे, और वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे। वहाँ के स्थानीय लोग भी इकट्ठा होते थे, और भिक्खु संघ भी इकट्ठा होता था। तो उस श्रावस्ती में वहाँ 25 वर्षावास उन्होंने बिताया, मतलब 25 साल वो वहाँ जाते रहे। तो उसी श्रावस्ती में ये आनापानसति सुत्त तथागत बुद्ध ने बताया है। और ये आनापानसति जो है ये सुत्त उन्होंने किसे बताया है? वैसे बहुत सारे लोग उपस्थित रहे होंगे वहां पर, लेकिन जो मुख्य नाम उसमें आते हैं वो आयुष्मान सारिपुत्र, आयुष्मान महामुद्गल्यायन, महाकाश्यप, महाकात्यायन, महाकोठित, महाकल्पिन, महाचुंद, अनुरुद्ध, रेवत, आनंद और अन्य अभिज्ञात यानी जिन्होंने प्रगत अवस्थाएं प्राप्त की है। ऐसे स्थविर श्रावक शिष्यों के साथ तथागत विहार कर रहे थे। और कार्तिक पूर्णिमा का दिन था वो, और कार्तिक पूर्णिमा के रात तथागत ने भिक्खु संघ को संबोधित किया। भिक्खुओं, साधकों, यह अनुवाद मैंने थोड़ा सुधार करके रखा है, आपके सामने रख रहा हूँ। साधकों शब्द मैंने जोड़ा है क्योंकि साधकों को ही ये समझ में आता है। केवल भिक्खु के समझ में आना असंभव। केवल चीवर परिधान करने से कोई साधना समझ में नहीं आ सकती। चीवर पहनने के बाद साधना करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो साधक बनता है। भिक्खु भी साधक बनता है, और उपासक भी साधक बन सकता है। जब साधक बनेगा, प्रैक्टिकली करेगा, साधना करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तभी ये शिक्षा समझ में आती है, तभी ये टीचिंग समझ में आ सकती है। तो भिक्खुओं, साधकों, मैंने इस दुख मुक्ति के लिए, विमुक्ति के मार्ग के लिए प्रयत्न किए हैं। बुद्ध कहते हैं इस मार्ग में ही मेरा चित्त लगा हुआ था। भिक्खुओं, साधकों, जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने के लिए, जिसका साक्षात्कार करना है, अनुभव करना है, उसका अनुभव करने के लिए प्रयत्न करो। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपको दुख मुक्ति प्राप्त करनी है तो साधना करनी पड़ेगी।
उसका साक्षात्कार करना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा, और अनुभव लेने के लिए प्रयत्न करो, ऐसा आदेश उन्होंने दिया है, ऐसा कहा है। प्रयत्न करो, प्रयत्न करो मतलब साधना करो। दुख मुक्ति की जो अवस्था है वो बगैर साधना के, बगैर प्रैक्टिस के, बगैर अपने आप में उतरने से, अपना बोध करने से संभव नहीं है। तो ये बात उन्होंने पहले ही बताई। वो कैसे करेंगे? भिक्खुओं, साधकों, आनापान सती की भावना करना महाफलदायक है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं इस आनापान सती का अर्थ हमने देखा है। सती यानी जागृति है, भान है, आत्म भान है, एहसास, अपने आप का एहसास रखना है, मतलब जीवन का एहसास है, और प्रमाद है। तो सती का बहुत बड़ा अर्थ है। सती यानी प्रकाश की तरह है, प्रकाश जैसे सभी तरफ फैलता है ना। सूर्य का प्रकाश, सूरज का प्रकाश सभी तरफ फैलता है, इसलिए जब सूरज होता है तो पूरी पृथ्वी दिखाई देती है। पृथ्वी का जितना हिस्सा है वो दिखाई देता है, और सूरज के जिस हिस्से में पृथ्वी घूमती है वहां प्रकाश हो जाता है। पृथ्वी घूमती है, सूरज स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, मतलब हम घूम रहे हैं। तो हम दिन में सूरज के सामने आते हैं, रात में हम सूरज से दूर रहते हैं। तो सती जो है ये प्रकाश की तरह है, तो हमें वो प्रकाश निर्माण करना है। सती निर्माण करनी, जागृति निर्माण करनी, मतलब वो प्रकाश निर्माण करना है, उस जीवन को देखना है, जीवन को महसूस करना है। तभी ये जो दुख की समस्या है, जो मूल में जन्म के साथ आई है, उसका निवारण, निराकरण करना संभव है। तो वो जागृति, वो सती की जो शुरुआत है, यहाँ ऐसा कहा है आनापान सती। पहले ये जो जीवन, ये जो शरीर सांस अंदर ले रहा है और बाहर छोड़ रहा है, इस शरीर, अगर शरीर के अंदर समस्या है तो शरीर के साथ एकरूप होना पड़ेगा, जिसे समाधि कहा है, उसके साथ एकरूप होना पड़ेगा। और एकरूप होने और एकरूप होना बहुत कठिन बात है, क्योंकि शरीर जो है वो एक गुत्थी है, जिसे मराठी में गुंता कहा है। वो कॉम्प्लिकेटेड है, गुत्थी है। जैसे कि हमने पिछली बार कहा कि हमारे शरीर में एक 11 सिस्टम्स काम करते हैं, जो मेडिकल साइंस बताता है। 11 सिस्टम्स काम करते हैं। हृदय की क्रिया है, पचन क्रिया है, और मज्जा संस्था है, कई सारी ग्रंथियां, अस्थि संस्था है ना। अस्थि यानी हमारी हड्डियां जो है, वो हड्डियों पर ही, हड्डियों के सापले में ही ये शरीर और ये सब बसा हुआ है ना। तो ये अस्थि संस्था है। इस तरह की कई सारी संस्थाएं अंदर काम करती है। उसका अभ्यास करना, अध्ययन करना हमारा काम नहीं है। हमें उनके नाम भी पता होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये शरीर गुत्थी कैसे है ये बताना चाहता हूँ। ये कॉम्प्लिकेशन ये कैसे हैं अंदर, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें से एक सिस्टम जो है, एक प्रक्रिया है, वो आनापान की है। आन यानी अंदर, शरीर का जो सांस अंदर लेने का काम चल रहा है, और उसे आन कहते हैं। शरीर जब सांस अंदर लेता है पेट के जरिए, पेट में जो डायफ्राम है, श्वास पटल है, उसका जो आकुंचन प्रसरण होता है, और उसके कारण जो एक वैक्यूम, सर वैक्यूम को क्या कहेंगे? छाती में जो क्या, पोकड़ी को क्या कह रहे हैं? पोकड़ी अंदर, राजेश सर। उसको हवा का जो एक प्रेशर है, दबाव है, उसको जहां तक नहीं, मतलब जब श्वास पटल मतलब नीचे आएगा तो
छाती में एक खालीपन निर्माण होता है, खालीपन, खालीपन बोले तो स्पेस, स्पेस। हाँ, स्पेस को क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में हाँ, तो वो जो खालीपन ठीक रहेगा। अच्छा, वैक्यूम, ओके 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 ओके, तो श्वास पटल, सॉरी, और कोई कुछ? वैक्यूम, एम्प्टीनेस। हाँ, वैक्यूम, वैक्यूम तो अंग्रेजी है, हिंदी में क्या कहेंगे? नो, स्पंदन नहीं, स्पंदन नहीं, दोबारा बताइए। स्पेस, स्पेस। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब श्वास पटल जो है पेट में, जो नाभि के पीछे श्वास पटल है, वो जब नीचे जाता है तो अंदर जो एक वैक्यूम तैयार होता है, खालीपन निर्माण होता है, उसके कारण हवा अंदर आती है, वो आन है। और वो जब श्वास पटल जब प्रसन्न होता है, मतलब मूल स्थिति में आता है, तब वो हवा बाहर जाती है, उसे अपान कहा है, उच्छ्वास। तो श्वास और उच्छ्वास, मुझे ऐसा एक सेकंड लूंगा मैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जब हम सांस लेते हैं, जब अंदर सांस का दबाव होता है, तो वो जो आप डायफ्राम बता रहे हैं वो दबाव में रहता है, और उसके बाद जब हम सांस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रित नहीं होती, तो श्वास पटल उसको वापस बाहर भेज जाता है, जिसे अपान बोलते हैं। हाँ, मतलब अभी अभी हमें केवल सांस पटल हमें महसूस होता है, इसलिए हम कहते हैं कि सांस पटल श्वास अंदर ले रहा है। लेकिन आगे हम जाएंगे तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा शरीर जो है वो श्वास लेता है, आन करता है, अपान करता है। बराबर है, बराबर है, पूरा शरीर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको डायफ्राम पर एक बार ट्रेनिंग देना पड़ेगा, लेकिन नहीं दिल्ली नहीं, के जो नहीं, लोग हैं वो हाँ, अभी नए हैं, नहीं तो नहीं शायद ये नहीं चीज ना नहीं, ये समझ नए सकें। नए पुराना का सवाल नहीं है राजेश सर। हम्म। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ नया और पुराना, ओके। ऐसा नहीं। वो सबका एक अनुभव है, आप स्वयं महसूस कर सकते हैं ना अभी इस वक्त, इस क्षण में, कि सांस कैसे शरीर अंदर लेता है। सांस कैसे शरीर अंदर लेता है, क्या हो रहा है? तो वो ये जो हो श्वास, रहा है, ये जो आप अभी महसूस कर, अगर किया होगा तो श्वास जागरूक पटल प्रसारण होता है तो श्वास अंदर आता है। अंदर आता है। तो अभी ये सती का काम है। देखिए, मैं हाँ, आपको बराबर। सती बता रहा हूँ, मैं आपको सती बता रहा हूँ। सती में आप कुछ नहीं करते, सती में आप आप केवल महसूस करते हैं, देखते महसूस हैं, करते हैं, बराबर है, बराबर। महसूस करते हैं कि शरीर किस तरह से आन कर रहा है। तो कुछ मत करिए, कुछ मत कीजिए, केवल देखिए कि शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है। यह भी डायरेक्ट प्रैक्टिस है। क्या हो रहा है? अपनी अपनी पेट पीठ सीधे पेट छाती रखिए। प्रसारण पाता है। हाँ, अपनी पीठ सीधी रखिए, गर्दन सीधी हाँ रखिए, हाँ, बराबर। पीठ सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए, और अपने आप में देखिए कि आपका शरीर किस तरह से नैसर्गिक रूप से, बिना खिंचातानी किए हुए, कुछ करना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं, आनापान करना हमारा काम नहीं है, वो शरीर करता है। तो स्वयं देखिए कि शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है और किस तरह से सांस बाहर छोड़ता है। शरीर की हलचल, हाँ, शरीर की शरीर में जो हलचल। हलचल हो रही है, वो हाँ हलचल आनापान की हलचल है। हाँ, अनापान की हलचल, बराबर है। वो आनापान की हलचल है। और ये जो हलचल है, ये जो नैसर्गिक प्रक्रिया है, ये सती का विषय है। बराबर। इसे बहुत अच्छी तरह से समझ। वो अपोआप होती है, अपने आप नेचुरल, होता है, वो अपने अपने आप आप होता है, होता है, वो आप होता है, अपने आप होता है, नेचुरल है। क्योंकि नेचुरल है। शरीर, हमारा जीवन नैसर्गिक रूप से आनापान करता है। सारी क्रियाएं हमारी नैसर्गिक रूप से चल रही, जन्म से। बराबर। हमें जन्म का बोध हो ना हो, जन्म का होश हो ना हो, जागृति हो ना हो, सती हो ना हो, अपना एहसास हो ना हो, ये सारा काम चल रहा है।
सांस का काम चल रहा है, हार्ट का काम चल रहा है, ब्रेन का काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, केवल हमें पता नहीं, केवल हमें पता नहीं। शरीर की हर बात वो आपो-आप होती है, हलचल अपने आप होती है, और ये अपने जो आप होती है। अपने आप जो हो रहा है वो हाँ। सती का विषय है। बराबर। और वो देखते देखते, वो महसूस करते करते हाँ, हम महसूस अपनी करना, काया में उतरते हैं। महसूस करना महत्व का है, महसूस करना, यही सती का मुख्य मुद्दा है। मुद्दा है। ये बराबर। पहला चरण है, ये पहला चरण, ये पहली पारी, फर्स्ट स्टेप, जिनके समझ में आए, इसे मैं अनात्म आन भी कहता हूँ। अनात्म यानी नॉट सेल्फ, मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं छोड़ रहा। ये नैसर्गिक रूप से शरीर ले रहा है, जीवन सांस ले रहा है, शरीर सांस ले रहा है, शरीर सांस छोड़ रहा है। इसमें मैं मेरे का कुछ काम नहीं है। कुछ हमने नहीं, नहीं भी लिया, नहीं भी छोड़ा सांस, यहाँ तो मैं नेगेटिव है, नेगेटिव है, शांत है। सांस स्वयं, सांस शरीर अंदर लेता है, स्वयं सांस छोड़ता है। मैं नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता। इसे अनात्मा कहते हैं, नॉट सेल्फ, मैं नहीं। वो मैं नहीं मतलब नैसर्गिक है। तो सिर्फ अनात्म निरीक्षण करना है। आन, अनात्म आन, अनात्म अपान, या अनात्म काया आन, अनात्म काया अपान, कौन? इस तरह से आप महसूस करते करते अपने अंदर उतरेंगे। प्रवेश करते हैं। ये प्रवेश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिसको संभव हुआ, ये जिसे करना आया, आपका 50% काम हो गया। 50%, क्योंकि वो कनेक्टिविटी है, अपने आप से जुड़ाव है, अपने आप से संपर्क है, जो अपने संपर्क में हम नहीं है। हम जीवन के संपर्क में नहीं रहते, हम दुनिया के संपर्क में रहते हैं, बाहर रहते हैं, अपने आप के संपर्क में नहीं रहते। अपने आप के संपर्क में नहीं, इसलिए अपनी समस्या भी समझ में नहीं आती कि दुख क्यों है, दुख है और क्यों है, ये समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके साथ हमारा कनेक्शन ही नहीं है। हम केवल दुख को भुगतते हैं। बराबर है। दुख की यातनाओं को भुगतते हैं, और वो सहा नहीं जाता, इसलिए दूर रहते हैं। मुंह मोड़ लेते, मुंह मोड़ लेते। मुंह मोड़ने लेने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला, नहीं होता। उतरना पड़ेगा। भले वो आपको वो पहले अप्रिय लगेगा, क्योंकि दुख के साथ किसी को संपर्क रखना अच्छा नहीं लगता है ना। मुझे दुख हो रहा है, मैं अपने आप में रहूं, ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये अच्छी तरह से समझ लेना है, जब तक हम उसके संपर्क में नहीं जाएंगे, वो उसका स्वरूप समझ में नहीं आएगा, उसका कारण समझ में नहीं आएगा, एक छोटा सा उदाहरण बताओ, क्या छोटा सा, समझ में नहीं आएगा। एक छोटा सा उदाहरण। हाँ, इसके बाद अब थोड़ा समय हम चर्चा के लिए देंगे, या प्रश्न के हाँ लिए ठीक है, देंगे। ठीक है, ठीक है, आप पूर्ण करो। बोलिए सर। हाँ, मेरा आज का काम खत्म हो गया मेरा। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्शन लेने के समय इंजेक्शन को देखना चाहिए, मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो हम दुख को सन्मुख होते हैं। इतना एक छोटा सा उदाहरण है। इंजेक्शन देने के वक्त बड़े बड़े लोग मुंह मोड़ते हैं। मुझे याद है, मैं जब छोटा था, या वैसे देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए? हाँ, वो बहुत कठिन काम है। देखो ना आप, अपने वो इंजेक्शन सुई कैसे अंदर जाती है, सुई शरीर में हाँ। कैसे अंदर जाती है, कैसे वो बाहर निकलता है, ये खुद को देखना, तो फिर आप दुख को सन्मुख हो जाओगे। मैं अभी आपको 2 उदाहरण दूंगा तुरंत। एक, मैं हमारे मैडम को मैं इंसुलिन का इंजेक्शन देता हूँ। अभी वो है सामने, सुन रही हूँ, ऑनलाइन है। मैडम को मैं इंजेक्शन देता हूँ, और जब मैं इंजेक्शन देता हूँ तो वो मुंह मोड़ लेती है, और लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि देखो उसको, तो सब उन्होंने करते हैं स्वयं ऐसे। कहा, नहीं, जब मैं देखना उसको या देखती महसूस हूँ। करना। हाँ, महसूस करते हैं, लेकिन दोनों बातें। देखो। देखना मतलब महसूस करना। हाँ,
आंखों से देखना, अंदर से महसूस करना, या दोनों जानना बातें। उसको। हाँ, तो उन्होंने स्वयं कहा कि जब मैं इंजेक्शन देखती हूँ तो मुझे तकलीफ कम होती है। वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। मैं जब छोटा था तो जब मुझे इंजेक्शन दिया जाता था तो मैं ऐसे नाक और मुंह सब बंद करके ऐसा छोटा था मुझे तब। और मेरे वो बचपन के डॉक्टर भी मुझे वो डॉक्टर भी कहते, तू मुझे बचपन में मुझे माँ बहन पर गाली देता था जब मैं तुमको इंजेक्शन देता था। नहीं, दो आदमी कमल को भी, पकड़ना चाहता है। दुख इतना अप्रिय है। हाँ सही बात। कि कमल उसका भी फायदा आपको भी याद है कामले सर एक मित्र हैं आपके और हमारे भी यंग मित्र हैं। हाँ कामले, हाँ जो सांप पकड़ने का काम करते हैं। हाँ, वो अभी इसमें नहीं आते रेगुलर। हाँ, वो भी है। हाँ हाँ, नहीं आते, वो मुझे पता है। अच्छा, ओके ओके। वो कई बार स्टेटस डालते हैं कि उनका जो मित्रता है उनकी इतनी सर्पों के साथ में, स्नैक्स के साथ में इतनी अच्छी मित्रता है। तो अभी मैंने पीछे बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आप आइए, तो आप सीख लीजिए पकड़ना, आपका डर खत्म हो जाएगा। हाँ, वेरी नाइस। मैंने बोला आप नहीं है ना, इसलिए मेरे का डर खत्म नहीं हो रहा। कहता आप अहमदनगर दोबारा आइए आ तो मैं जाइए आपका आ डर जाइए। खत्म कर दूंगा। मैं भी सीखना चाहता हूँ सांप कैसे पकड़ा जाता है। सांप के नाम से ही डर लगता है। नाम से डर लगता है, नाम से डर। लेकिन अभी देखिए कुछ एक महीना पहले उसको, उस मित्र को, सर्प मित्र को, उस कामले को, उनका क्या नाम है, कामले, क्या नाम है उनका, शुभम कामले। शुभम कामले। हाँ, शुभम कामले जो है, उनको गए महीने में एक छोटे सांप ने काटा था और उनको थोड़ा चक्कर भी आया था। लेकिन वो उन्होंने सह लिया। अभी उसके बाद बड़े बड़े सांप पकड़े हैं उन्होंने, लेकिन वो डरे नहीं। तो देखिए, डर का सामना करने से डर कम होता है, दुख का सामना करने से दुख कम होता है। ये जितना बात दुख से बराबर है, डरोगे, सही बात है। जितना दुख से डरोगे उतना दुख बढ़ता जाता है। तो ये सती का काम है, ये देखने का काम, एक दूसरा का। उदाहरण अपने संबंधी, साधना के संबंधी है। जब साधना में बैठते हैं और वो कभी कभी खुजली आती है तो खुजलना नहीं, वो सहन करने का। नहीं, सहन करते करते खुजला सकते हैं सर। मुझे ऐसा लगता है नहीं वो नहीं खुजेगी, ये हम उसको, नहीं, जो जैसे कि हाथ एक तनाव है नहीं, जरा एक मिनट। जब साधना में बैठते हैं तो हलचल नहीं करने की ना, नहीं, हाथ कोई भी बात हिलाने का नहीं। क्यों नहीं करना है सर, क्यों हलचल नहीं करनी है, नहीं करने का। वो क्यों नहीं करनी? अधिष्ठान। नहीं, तकलीफ है, समझो अभी मैं ऐसे बैठा हूँ, आपके साथ में साधना ही कर रहा हूँ। अभी ये साधना ही चल रही है, अपने आप में साधना चल रही है। लेकिन अभी मुझे पीठ में तकलीफ हो रही है, तो अगर मैं थोड़ा बहुत जागृति के साथ हलचल करता हूँ तो उसमें क्या हर्ज है? हर्ज नहीं है कुछ। नहीं वो ध्यान है सर, और वो जो आप बात कर रहे हैं वही ध्यान है। ध्यान में कंट्रोल है। ध्यान में अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा कह रहे हैं, जो जैसा है वैसा नहीं देख रहे, उसे आप कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं मैं खुजली आएगी फिर भी मैं नहीं, तो एक्चुअली नहीं करने से वही ध्यान रहता है। खुजली आ रही है अभी, नहीं मुझे नहीं खुजना, नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं उससे, वो थोड़ा अगर आवश्यक है तो थोड़ा ये करो। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, खुजली आते वक्त थोड़ा दुख का वेदना होती है। हाँ, और जो वेदना होती है तो वेदना सहन करने से दुख को हम सन्मुख हो जाते हैं। नहीं, ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगता है कि खुजली एक थोड़ा नेचुरल यही जो नेचर गोयनका के गुरुजी ने ये जो बात बताई है, थोड़ा सा मुझे एतराज है इस बात पर। क्योंकि आपको अगर ज्यादा खुजली है तो क्या करेंगे आप? ऐसे बैठे ज्यादा रहेंगे? खुजले तो ठीक है, ज्यादा है तो ठीक है। हाँ, फिर क्या पर करेंगे? कुछ देर सहन करने का, नहीं सहन होगी तो फिर उसको खुजलाने का, बाकी क्या है।
हाँ क्या मतलब डॉक्टर करना के पास पड़ता है जाएंगे? आपको पर लेकिन रिएक्शन। प्रैक्टिस शरीर शुरू में शरीर एकदम जागरूक आने के बाद लगेच फुसलाने का ये भी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा है? नहीं, वो कंट्रोल करना है। वी आर नॉट कंट्रोलिंग आवर माइंड, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आवर माइंड। मन को कंट्रोल करना नहीं, मन को कंट्रोल करना ध्यान है और समझ सर लेना सती है। ध्यान की बात तो अलग है। ये ध्यान ही है ना। नहीं खुजलाना मतलब मैं जानबूझकर उसको उसको मैं रिएक्शन नहीं, नहीं, तकलीफ हो। धीरे 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 सर धीरे वो आदत पड़ जाती है। आदत सर नहीं डालनी। एनी हैबिट इज अ बैड हैबिट। राजेश औरंगाबाद जी से कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनके सुने हम। हाँ बोलिए बोलिए। सर जी, आप बता रहे थे कि इंजेक्शन को देखने से डर कम होता है, और एक तरह से आप ही बताते हो कि उसको देखो मत। मतलब आप क्या बता रहे हो? खुजली आ रही, खुजलाओ मत। अरे हाँ खुजली आ रही है, तुम उसको देखो, हाँ महसूस करो, हाँ उसको उसको सही डर के बात। हाँ। पीछे मत जाओ। अच्छा आप उसी ये का सही बताइए आप। उदाहरण है। अच्छा आप ड्यूटे सर जी से बात कर रहे हैं। हाँ ओके हाँ, हाँ बराबर हाँ, सर जी बराबर सर। ओके। बराबर। हाँ हाँ वेरी गुड। अभी यही उन्होंने हाँ उसका बहुत हाँ, अच्छा किया। देखने का, अनुभव करने का, हाँ देखना चाहिए रिएक्शन महसूस देखो। करना चाहिए, देखना महसूस चाहिए, जानना चाहिए। महसूस करना चाहिए। महसूस करना बिल्कुल। चाहिए। खुजली आती है तो थोड़ा हल्के से खुजाओ। हम्म, थोड़ा मुझे अभी मच्छर ने काटा है, थोड़ा ऐसा करने से रिलीफ मिलता है और वहां से वो फिर ध्यान आपका आप अपने काम में जुट सकते हैं। लेकिन मच्छर ने काटा है, नहीं नहीं मैं उसे कुछ नहीं करूंगा मुझे, तो वो उसका मतलब आप जानबूझकर वहाँ ये कर रहे हैं, मतलब वहाँ अटक गया आपका मन। लेकिन थोड़ा सा उसको मैत्री के साथ ये करेंगे अपने आप को, है ना, थोड़ा सा उसको हल्का सा। मेरे हिसाब से ये खुजलाना जो है एक थोड़ा सा, नैसर्गिक प्रक्रिया है जो होती नैसर्गिक रहती है। प्रक्रिया है और उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए। राइट नहीं नहीं, राइट राइट। थोड़ा सा एक विषयांतर होता है। नहीं विषयांतर नहीं सर, हम सही नहीं नहीं, सती 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 हाँ सती बराबर। नहीं नहीं, एक दूसरा ये और है। एक उदाहरण अभी आप याद मुझे आया, लगता है उदाहरण सर, हाँ मुझे सर। याद आया, एक मुझे उदाहरण याद लगता है आया है। हाँ हाँ ड्यूटे सर विपश्यना और अपनी सती साधना मिक्स कर रहे हैं। नहीं ये ठीक है जो ठीक, कोई बात अधिष्ठान, नहीं, हर एक का अपना अपना अनुभव है, ए, नहीं बात करने राजेश जी दीजिए। आप ऐसा ना कहें। हाँ नहीं राजेश आज सर सर, उनके हाँ। क्वेश्चन है, प्रश्न है, उनको चलने नहीं नहीं दीजिए। अच्छा, नहीं, एक ठीक एक है। कोई बात एक नहीं, उनको अपनी बात माफी रखने माफी दीजिए। चाहता हूँ सर, क्योंकि एक उन्होंने बीच में क्या, अधिष्ठान की तरफ किया था। नहीं सर नहीं 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 अभी राजेश जी, कोई बात नहीं, नहीं, अपनी बात रखने दीजिए। अपनी बात रखनी दी। हाँ हर कोई हाँ हर मैं एक को ये अपनी बात रखना, क्योंकि कई सारे अनुभव हो एक सकते हैं अभी दूसरे का यही कमलवीर जी ने यही में कहा है कि ये एक उदाहरण अनुसंधान का याद विषय आया है, है। जरा अनुसंधान और है। ठहरो, एक कमलवीर याद जी भी आया है उदाहरण, अनुसंधान कर रहे हैं, तो मेरे मुझे हिसाब से याद, हर एक को नहीं रखना नहीं, चाहिए। एक थोड़ा याद आया है उदाहरण। आप समझो, कर्ण जब ध्यान में बैठा था तो उसको एक कीड़ा पाँव में डस रहा था और उसका रक्त निकल रहा था, तो भी वो हिले नहीं। और फिर वो रक्त पहचाना तो एक क्षत्रिय का रक्त है। नहीं, किसकी बात कर उसको रहे हैं भी आप? महाभारत में कर्ण 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 वो महाभारत एपिक का। है, हाँ, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। वो अच्छा एक बताओ। एपिक है, हाँ, काल्पनिक है। काल्पनिक है, लेकिन वो क्या है, रक्त नहीं नहीं क्षत्रिय का है। नहीं, देखिए सत्यता और वास्तव होना अलग बात वास्तव है, और वास्तव का सती काल्पनिक वास्तव, होना अलग बात है। सती अच्छा वास्तव ठीक देखती है, है। राइट राइट। ठीक है, सत्य ठीक है, वास्तव ठीक है। है। सती वास्तव अच्छा, है। ओके जी। अभी 9:08 ठीक है। हो गए हैं, मुझे लगता है हाँ। और ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। मैं आपके लॉजिक 2 मिनट लूंगा। लॉजिक लॉजिक खींचता है। मैं दिल्ली के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर उनको कोई सवाल करना है या क्वेश्चन करना है अच्छा तो वो कर सकते हैं। हाँ लेकिन अभी उन्होंने अपने वीडियो बंद किए हैं, वीडियो बंद नहीं करनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। सब लोग सामने रहेंगे तो अच्छा है। हाँ अगर हाँ कोई तो आपको कोई बात नहीं। तकलीफ है वीडियो से, अगर कोई नेटवर्क पर ये आता है, प्रेशर आता है, तो वो अलग बात है। हाँ नहीं आता तो है, मैं कोई आपकी तरफ से ही ये सब बात बोल रहा हूँ। अगर दिल्ली ओके के ओके से कुछ ओके लोगों से हाँ कुछ अगर कहना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो वो दोबारा से बोल सकते हैं। कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम सबको सबको यहाँ खुली चर्चा के लिए भी मैं एक आमंत्रित करता हूँ। आमंत्रित करेंगे। हाँ यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो आज हमने शरीर सांस कैसे अंदर लेता है कैसे छोड़ता है ये महसूस करने की कोशिश की है। और वो अनुभव अगर इस सत्र के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी आया हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव है। उसको देखिए, उसको देखिए।
और अभी ये जो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे फिर से, तो आपको वो बात आपको याद दिलाएगी कि उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि मन भूल जाता है, स्मृति में जाता है, सती छूटती है। तो ये वीडियो आप फिर से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। मैं भी बार बार देखता हूँ कि क्या हुआ है हमारे सत्रों में, मुझे भी याद दिलाती है कि क्या कर रहे हैं हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है यहाँ पर रुकना चाहिए। आप सबकी इजाजत से मैं यहाँ रुकता हूँ। रुक जाऊं? ठीक है। बहुत धन्यवाद सबको। जय भीम। और समय से आप बहुत सारे लोग समय पर आ गए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साधुवाद आपका कि आप इतना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आप हमें सबको दे रहे हैं। भले ही हम संख्या में थोड़े हैं, लेकिन आपका जो मार्गदर्शन है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। साधुवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।